हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक है जो हमारी झिलमिल, उसका पाठ 10 कर्म की जीत पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कर्म किसे कहते हैं? कर्म का अर्थ होता है काम, यानी कि जो काम करता है उसकी जीत होती है। तो आपने कभी ऐसा सुना है कोई वाक्य पहले? तो चलिए आज पहले हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जो कि हमारी बुक में दी गई है। इस कहानी के बाद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक बार वर्षा के देवता इंद्र को घमंड ने घेर लिया। वर्षा के देवता कौन है? देवराज इंद्र। वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही धरती की खुशहाली है। मैं मेघों को आदेश देता हूँ तभी वे जल बरसाते हैं। मेघ क्या होते हैं? बादल। इससे धरती पर खेती फलती फूलती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुझती है। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? सम्मान करना तो दूर, कोई याद तक भी नहीं करता। ठीक है, मैं अगले कई वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगा। धरती के प्राणियों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने आना क्या है? ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? समझ आ जाना। अगला पैरा हमारे पास। यह सोचकर इंद्र देवता ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया। आषाढ़ मास आ गया पर पानी ना बरसा। आषाढ़ मास कौन सा मास होता है? हिंदी पंचांग है, जो हमारा हिंदी कैलेंडर है उसका महीना है ये, जब बारिश होती है। आषाढ़ और सावन के महीने में बारिश होती है ना, वही। आषाढ़ के आधे दिन भी निकल गए, यानी कि आधा महीना बीत चुका था। बादल दूर दूर तक कहीं दिखाई ना दिए। बादल कैसे दिखते हैं? उनको तो इंद्रदेव ने पकड़ लिया था ना, तो कहीं भी बादल दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? चारों तरफ सूखा हो जाएगा ना। सावन बीता, भादो आया पर पानी की एक बूंद न बरसी। आषाढ़ के बाद सावन का महीना भी आ गया, फिर भादो का भी, लेकिन बारिश नहीं हुई। वर्षा के कोई आसार दिखाई पड़ते थे। कैसे दिखाई पड़ेंगे? कैसे लगता है हमें? कैसे पता चलता है कि बारिश आने वाली? जब हम बादलों को देखते हैं कि चारों तरफ बादल छा गए हैं, तभी तो पता चलता है ना कि बारिश आने वाली है। लेकिन बादलों को तो इंद्रदेव ने कैद कर लिया, तो अब कहीं बादल ही नहीं दिखाई देंगे तो वर्षा की आस कैसे रहेगी? किसान बादलों की बाट देखते देखते थक चुका था। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, चलो खेत में हल चलाएं। यदि इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? किसान और उसके बेटे ने अपने खेत में हल चलाया। किसान कुछ दिन बाद अपने बेटे से बोला, चलो खेत में बिजाई करें। वे बीज लेकर खेत में पहुंचे और बुआई का काम शुरू कर दिया। पेड़ की छाया में दुबक कर एक मेंढक यह सब देखकर बोला, खेत में बुआई करने से क्या फायदा होगा जब इतने दिनों से पानी ही नहीं बरसा? किसान ने उत्तर दिया, पानी भले ही न बरसे, अनाज भले ही न हो, पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें? अगर पानी 12 बरस तक न बरसा तो मेरे पुत्र तो खेती में काम करना ही भूल जाएंगे। मेंढकी ने यह सुना तो वह बोल पड़ी, हाँ भाई, तुम्हारी बात ठीक है, चलो हम भी अपना काम करें,
यह कहकर लगे दोनों टर 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 टर। मेंढक कैसे बोलता है? टर टर बोलता है ना। उसकी टर टर सुनकर मोर वहां आ गया और कहने लगा, क्यों री मेंढकी, पानी बरसने के तो आसार है नहीं, तुम्हारे टर्राने से क्या फायदा? मेंढकी बोली, अगर पानी 12 वर्ष तक न बरसे तो क्या मैं टर्राना छोड़ दूं? मैं तो टर्राना भूल ही जाऊंगी। भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मोर को मेंढकी की बात जच गई और पीहू पीहू की आवाज गूंज उठी। मोर कैसे बोलता है? पीहू पीहू बोलता है ना वो। इंद्र ने यह सब देखा और सोचने लगा, मैंने तो अपना काम बंद कर दिया, लेकिन ये सब तो अपने काम में जुटे हुए हैं। इस रहस्य का पता लगाना होगा। इंद्र वेश बदलकर किसान के पास आए और पूछा, भैया, जब मेघ बरसने के आसार ही नहीं है तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? किसान बोला, वर्षा करने वाला अपना काम करे या ना करे, वह ठहरा देवता। हमारे लिए तो काम ही सर्वोपरि है। मेंढक भी बोल पड़े, टर कर बादलों को बुलाना हमारा काम है, पर वे आए या ना आए। यदि हम टर्राना छोड़ दे तो हमारी संतानें तो टर्राना भूल ही जाएंगी। अब मोर भी बोल उठा, पीहू पीहू करना हमारा कर्म है, शेष सब बातें छोटी हैं, इसलिए हम तो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। वर्षा के बिना पेड़ पौधे जानवर पक्षी सभी परेशान हो उठे। लोग हर समय आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते। किसान मेंढक और मोर की बातें सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने महल का फाटक खोलकर बादलों को आजाद कर दिया। आजादी की खुशी में बादल दौड़े भागे आसमान में चारों ओर छा गए। उनकी खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा और कुछ ही समय में वर्षा होने लगी। क्या आपने बादलों की गड़गड़ाहट सुनी है? बिजली चमकती है ना उनमें। किसान मेंढक और मोर के कर्म की जीत हुई। गीता में भी कहा गया है, कर्माण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। गीता का उपदेश किसने दिया है? श्री कृष्ण ने, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि फल देना उस ईश्वर के हाथ है। हमें अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कि जो हमारा कार्य है, हमारा काम है, वही हमारे लिए सर्वोपरि है। सर्वोपरि यानी कि सबसे पहले। यदि हम निरंतर बिना किसी की उपेक्षा किए अपना काम किए जा रहे हैं तो अवश्य ही हम अपने कार्य में सफल होंगे। तो आपका कार्य क्या है? आपका कार्य पढ़ाई है ना, और अच्छे इंसान बनना। तो आप भी लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें। जो ऐसा भी आपको समय मिलता है, कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखें कि कर्म सबसे पहले है, सर्वोपरि है। हमें अपने कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे करते रहना चाहिए। तो अब आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।